स्टूडेंट, आप लोगों को फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव 2021 के कराने जा रहे हैं, ये यानी प्रीवियस ईयर। तो स्टार्ट करते हैं। 1 से 70 क्वेश्चन रहेगा, इसको बेहतरीन ढंग से हम लोग रिवीजिंग करेंगे, तो ध्यान देना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनरावितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? आवृत्ति में, तीव्रता में, तरंगदैर्घ्य में, चाल में। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर तीव्रता होगा। अगला पॉइंट, फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। दूसरा है, बोर का आवृत्त शर्त होता है, तो बोर का आवृत्त शर्त क्या होगा? तो बोर का आवृत्त शर्त E1 - E2 = hμ होता है। अगला पॉइंट, चौथा नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या चीज होगा? तो नाभिकीय संलयन होगा। अगला पॉइंट, 5वां नंबर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ये चांदी होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक। इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन देखना, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है, तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है A+B इन्वर्स बार लगा = y होता है। आंसर डी। अगला है कि द्विधारी की दशमिक संख्या होती है, तो ये बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर सी होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही शर्त है? तो ट्रांसफर के लिए कौन सा शर्त है? तो यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। आंसर डी। 9वां नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का A सही मात्रक क्या चीज होता है? तो चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का A सही मात्रक एम्पीयर मीटर होता है। 10वां, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो चुंबक के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। अगला है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति के मान कितना होता है? तो आंसर करते हैं तो 0 होता है। आगे पॉइंट, अगला पॉइंट कि चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है? तो चुंबकशीलता के लिए μ = B/H होता है। ए लड़का, B/H होता है। चुंबकीय अम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण डेल्टा B का क्षैतिज घटक BH और BH का ऊर्ध्वाधर घटक B भी हो, तो निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध होगा? तो ये 5 नंबर का थ्योरम का ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, तो इसका आंसर कौन होगा? BH = B cos डेल्टा होगा। 14 नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा कौन होगा? तो इसका आंसर E×B के समानांतर होगा। अगला है, वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर प्रतिरोध के विभवांतर को धारा के, तो इजी है। विभवांतर के 1/4πε0 के मान कितना होता है? तो 1/4πε0 के मान कितना होता है? तो ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? तो ये संबंध को दर्शाना है, तो E = F/Q।
तो ए फैराडे और क्यू आवेश होता है। अगला है विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव बराबर कितना होता है, तो W/Q होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक क्या होता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक कूलॉम मीटर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन फैराडे बराबर होता है, तो फैराडे किसके बराबर होगा, तो फैराडे कूलॉम पर वोल्ट के बराबर होगा। अगला नंबर 21 नंबर आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो 1/2 CV² होगा। प्रतिरोध के समांतर क्रम निम्नलिखित में कौन सा राशि समान रहती है, तो कौन सा राशि समान होता है, तो विभवांतर। 23 में 1 हेनरी बराबर होता है, तो 1 हेनरी बराबर कितना होता है, तो 10⁻³ mH होता है। अगला है रेडियो एक्टिविटी तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो Ta = λ/0.6931 होता है। अगला पॉइंट, तो बाइनरी निम्नलिखित में कौन सही संबंध है, बाइनरी और डेसिमल के रिलेशन को दर्शाया गया है, तो इसका आंसर ए होगा। आगे चलते हैं, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो मूल गेट के लिए कौन सही होगा, तो एंड और नॉट गेट। अगला निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, किस पे चार्ज नहीं होता है, तो फोटॉन पे चार्ज नहीं होता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है, तो ये पीला रंग के मान कितना होता है, तो 4 होता है। अगला किसी माध्यम के अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन ER होती है, तो ER किसके बराबर होगा, तो E/ε 0 के बराबर होता है। अगला पॉइंट 30 नंबर, एक विद्युत आवेश Q से और दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो विद्युत विभव के मान 1/4πε0 Q/R होता है। अगला पॉइंट है 31 नंबर, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसके बराबर होगा, था कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, तो पानी का परावैद्युतांक 80 होता है। अगला पॉइंट 33, और त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो विद्युत धारिता किसके बराबर होगा, तो 4πε0 R के बराबर होगा। इप्सिलॉन काटा गया है। तो 34 नंबर देखना, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या चीज़ होगा, तो 1 कूलॉम पर सेकंड होता है। अगला पॉइंट 35 नंबर, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या चीज़ होता है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है, तो ये कौन सा सही संबंध हुआ, μ = μr + μv/2 होता है। अगला पॉइंट है 37 नंबर, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो कांच पट्टी की शक्ति समांतर में किसका होगा, तो 0 होगा। अगला पॉइंट है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके, तो μv - μr और क्रॉस में a होता है। अगला पॉइंट, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही शर्त है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए FO > FE होता है। अगला पॉइंट, हवा में ER का मान कितना होता है, तो हवा में ER का मान 1 होता है। अगला है विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है, तो इस पर लगने वाले बल के मान QE होता है। अगला पॉइंट है धारिता यानी संचक से रिलेटेड है A और B की समतुल्य धारिता क्या होता है, तो A और B के समतुल्य धारिता निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ये समतुल्य धारिता का मान कौन होगा, तो इसका आंसर A होगा। कैसे, तो बताते हैं। अगर श्रेणी क्रम में है तो क्या चीज़ ये समांतर क्रम में लिखाता है, 1/c + 1/c होता है, और हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो फुल होता है। अगला पॉइंट है
प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है जो दूरी का मात्रक है। अगला पॉइंट, एक तरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक तरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक उल्टा होता है। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस से निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो यहाँ पर 45 के बी होगा, ये गलती है। ये आंसर कौन होगा? तो दूरदृष्टि दोष होगा। अवतल लेंस में निकट दृष्टि दोष होता है। वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है? तो इसमें कौन सा सही संबंध होगा? 46 नंबर। तो W म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1 होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग c, कांच का 3/2, तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान 2c/3 होता है। अगला पॉइंट, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है। तो खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई FO + FE होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँखों के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो आँख के फोकस दूरी होता है 2 सेंटीमीटर होता है। अगला पॉइंट, 50 नंबर क्वेश्चन देखना। T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसका रिलेशन कौन होगा? तो इसका रिलेशन IRT होता है। U बराबर I² RT होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र 5 गुने वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला पॉइंट, RMS धारा आ गया। प्रतिविध धारा का RMS धारा का मान प्रतिविध धारा के शिखर मान I0 के वैल्यू, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका आंसर कौन होगा? तो RMS 0.707 I0 होता है। अगला, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा का प्रतिरोध में I प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणित प्रतिघात का मान कितना होता है? तो प्रेरणित प्रतिघात का मान ओमेगा L होता है। अगला पॉइंट, 54 नंबर, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है? तो शक्ति गुणांक के लिए कौन होगा? तो शक्ति गुणांक बराबर आभासी माध्य शक्ति अर्थात माध्य शक्ति। अगला पॉइंट, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रोड का मान कितना होता है? तो हरे रंग के क्रोड का मान 5 होता है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र भी में U वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला व्यंजक इसमें कौन होगा? इसमें लगने वाला व्यंजक होगा Fm = V/V होता है। अगला पॉइंट, 53 नंबर, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है? तो ρ = RA/L होता है। अगला पॉइंट, विभव प्रवणता बराबर होती है। तो विभव प्रवणता बराबर क्या चीज होगा? तो विभव प्रवणता बराबर dV/dx होता है। विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या चीज होता है? तो विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है। संबंध Q = NE में निम्नलिखित में क्वांटम n का मान संभव नहीं है। तो n का मान कितना संभव नहीं होता है? तो 4.2 मान संभव नहीं होता है। 61 नंबर, एक समानांतर पट्टी संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध होगा? तो इसका आंसर ε0 A/D होता है। अगला, विद्युत परिपथ की शक्ति AVVI है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 62 नंबर, इसका आंसर कौन होगा? तभी V/2R होता है। धारितीय प्रतिघात का मान होता है। तो धारितीय प्रतिघात के मान कितना होगा? तो धारितीय प्रतिघात के मान 1/WL होगा।
एक्स का अल्फा क्षय निम्नलिखित में कौन सा सही निरूपित कर रहा है, तो इसमें कौन, तो आंसर ए होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, मतलब सबसे छोटा कण कौन नहीं है इसमें, तो इसमें सबसे छोटा कण अल्फा कण नहीं है। अगला पॉइंट, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति परास है, तो कौन सा आवृत्ति परास है, तो इसमें सी होगा, यानी 30 से 3000 मेगाहर्ट्ज तक। अगला पॉइंट, तीक्ष्णता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है, तो तीक्ष्णता को मापने के लिए डेसिबल में मापते हैं, यानी ध्वनि को मापते हैं, उसी को तीक्ष्णता मापते हैं। एक पी प्रकार यानी पी टाइप अर्धचालक होता है, तो पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो पी टाइप अर्धचालक जो होता है वो अनावेशित होता है, यानी पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो याद ऐसे रखना, पी टाइप चालक होता है पॉजिटिव होता है और एन टाइप अर्धचालक होता है वो निगेटिव होता है। आगे पॉइंट, अगला है निम्नलिखित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो न्यूनतम कक्षीय संवेग कौन सा होता है, तो h/2 पाई होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखना, दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता कितना होता है, तो दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता 5 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग 70 क्वेश्चन कर दिए, तो कमेंट करके बताना कितना नंबर आया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से हम लोग रिवीजन करते चलेंगे।